हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आशीष ब्लॉग एसएससी के मैथ्स के 100 बैच में। बात करें आज की अपनी क्लास के बारे में तो आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 2 है। टॉपिक है हमारा परसेंटेज। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देते कि हम करने वाले हैं गिव अवे। अब गिव अवे में हम गिव अवे क्या करेंगे, तो गिव अवे हम करने वाले हैं टेक्स्ट बुक पास। टेक्स्ट बुक पास हम करने वाले हैं गिव अवे 3 लोगों का। 3 लोगों को हम टेक्स्ट बुक पास करेंगे गिव अवे। बस इसके लिए आपको टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट क्या है, तो टारगेट है इस वीडियो पर 150 प्लस लाइक्स होने चाहिए। 150 प्लस लाइक्स होने चाहिए और आपको एक कुछ भी कमेंट करना है, आपको थैंक यू करना है। थैंक यू कर सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो करते हो तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जो भी आप कमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। बस टारगेट क्या है, 150 प्लस लाइक्स करने हैं, आपको कमेंट करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही 150 प्लस लाइक्स हो जाएंगे हम गिव अवे कर देंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हो क्लास को शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सेम आशीष ब्लॉग एसएससी नेम से ही है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह कर देना। आई होप पिछली क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है क्लास के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम उसको बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21। If 50% of P is equal to 25% of Q, then P is equal to X% of Q, find X। देखो यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि जो P का 50% है वो इक्वल है Q के 25% के। तो P बराबर है Q के X% के बराबर। तो हमें X की वैल्यू बतानी है। यहाँ से अगर मैं पहले वाले स्टेटमेंट को ले लूँ, जो हमारा पहला स्टेटमेंट हमें बोल रहा है 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q, तो यहाँ से मैं परसेंट ऑफ से परसेंट ऑफ को डायरेक्टली कट कर सकता हूँ। तो ये जो Q है, Q हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा P के साथ डिवाइड में। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होगा, इधर बचेगा 25 और ये 50 जो P के साथ में है वो इधर आ जाएगा 25 के नीचे डिवाइड पर। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को 25 से काट देता हूँ तो P अपॉन Q की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, तो हम बोलेंगे 1/2 के बराबर आ जाएगी। अब क्या बोला जा रहा है, P बराबर है X% ऑफ Q के। तो हम Q का कितना परसेंट कर दें कि वो क्या हो जाए, P के बराबर हो जाए। यहाँ से अगर देखोगे थोड़ा सा मैं लॉजिकली अगर सोचने के बारे में बात करूँ तो 2 का आधा है। 2 का क्या है, 2 का आधा है। अगर कोई भी चीज़ किसी का आधा होती है इसका मतलब क्या होती है, 50% होती है। पूरी होगी तो क्या होगी, 100%। अगर आधा है तो क्या होगी, 50%। तो अगर मैं Q का क्या करूँ, 50% कर दूँ तो मेरे पास में P आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अब बहुत से बच्चे क्या होगा कि लॉजिकली नहीं सोच पा रहे होगे। अगर लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हो तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। हमें P की वैल्यू पता चल गई 1 यूनिट के बराबर, Q की वैल्यू हमें पता चल गई 2 यूनिट के बराबर। अभी इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, P की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर इज इक्वल टू X% ऑफ Q की वैल्यू कितनी है 2। तो अब ये जो 2 यहाँ पे है ना गुणे में, ये यहाँ पर आ जाएगा नीचे 1/2 इक्वल हो जाएगा किसके, X% के। ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू है और मैंने आपको बताया है किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन में अगर दी गई है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100% से कर देना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको 100% से कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो कितने के बराबर आ जाएगा, ये 50% के बराबर। यानी कि X% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 50% के बराबर। कंपेयर कर लेंगे तो X की वैल्यू कितने के इक्वल आ जाएगी, 50 के इक्वल आ जाएगी। क्या लॉजिकली करना चाहो कि आधा है तो 50% हो जाएगा। अगर लॉजिकली नहीं कर पा रहे हो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ से P और Q का जो रेशियो कितना 1/2 के बराबर, लेकिन वो तो X% के बराबर होना चाहिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। यानी कि ये जो 1 घंटा 45 मिनट है ना, ये पूरे दिन का कितना परसेंट है। कोई भी चीज़ किसी का कितना परसेंट होती है कैसे निकालते हैं, जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे पूछा गया है, जिससे मतलब बेस के उसमें। तो यहाँ पर बेस हमारा क्या है, बेस हमारा पूरा 1 दिन है। और 1 दिन का मतलब क्या होता है, 1 दिन का मतलब होता है 24 आवर्स। 1 दिन का मतलब 24 घंटे। लेकिन ये तो घंटे और मिनट में दिया गया है, तो ये काम करें, या तो हम इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर लें, ये घंटे में हो जाएगा, या फिर इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लें तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर 24 आवर को मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो कितना होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो मुझे इसको 60 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतने हो जाएंगे मिनट्स। ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट की मैं अगर मिनट की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 60 और 45 कितने मिनट हो जाएंगे ये, तो हम बोलेंगे 105 मिनट। यानी कि ये जो 105 मिनट है ना, ये इतने मिनट का कितना परसेंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 105 मिनट जो है
टोटल का, यानी कि 24 गुणे 60 मिनटों का कितना परसेंट है। ये तो फ्रैक्शन में हुआ, परसेंटेज में करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करूँ, यहाँ पर डिवाइड कर सकता हूँ। मैं इसको 15 से काट देता हूँ। 15 से 7 बार में कटेगा, 15 से 4 बार में कट जाएगा। 4 से मैं 100 को काट दूंगा तो कितने बार में कट जाएगा, तो बोलेंगे 25 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर मुझे पता है कि वैल्यू 7 से बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि ये 24 है, ये 25 है। 24 होता तो कट जाता तो 7 आ जाता, यानी कि 7 से तो बड़ा आंसर आएगा हमारा। अब देखो ऑप्शंस ना काफ़ी क्लोज दिए हैं, तो हमें इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं 25 को 24 से डिवाइड करता हूँ, तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, आप वैसे कर सकते हो, नहीं तो आप माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो। माइंड में कैसे कैलकुलेट करोगे, 24 से 25 को काटेंगे तो एक बार में, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो बोलेंगे एक रिमाइंडर बचेगा। पॉइंट लगाएंगे क्या, बिल्कुल लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, अब क्या करना है, अभी भी कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर फिर हमें जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। पॉइंट बढ़ा करके जीरो बढ़ाया, फिर हमने एक जीरो इधर बढ़ाया, फिर हमने एक जीरो इधर बढ़ा लिया। अभी कितने बार में जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 24 चौको 96, कितना हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। बट 2 डेसिमल तक हमारे लिए सफिशियंट है, तो इसको डिवाइड करने पर कितना आया, 1.04। अगर मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7.28% आ जाएगा। 7.28% के आसपास ये ऑप्शन कम है, ये बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत ही ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 28 है, 29 है। अगर मैं इसको और सॉल्व करूंगा एक जीरो बढ़ा करके तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, यदि ए का x% बी के y% के समान है तो बी का z% कितना होगा। देखो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक दूसरे के इक्वल है। अगर इक्वल दिया गया तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं x% ऑफ ए जो है वो इक्वल है कितने के, तो हम बोलेंगे y% ऑफ बी के। तो हमें उसके बाद में बी का z% निकालना है। परसेंट ऑफ से परसेंट ऑफ क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, इस y को अगर यहाँ पे डिवाइड में भेज दूँ तो एक्स ए अपॉन वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे b की वैल्यू पता चल गई है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका z% निकालना है। अगर मुझे इसका z% निकालना है तो मैं अब इसका आराम से z% निकाल सकता हूँ। तो z% ऑफ b विल बी कितना हो जाएगा, z%, यानी कि z% ऑफ b की वैल्यू क्या है, एक्स ए अपॉन वाई। अब ये परसेंट ऑफ को मैं थोड़ा सा इस साइड में शिफ्ट करने अगर लगूंगा तो कितना हो जाएगा, XZ% और ये यहाँ पर नीचे y ऑफ ए। XZ अपॉन y% ऑफ ए किस ऑप्शन पर है, इस ऑप्शन पर है क्या, ऑप्शन नंबर बी पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 160 सो दैट दिस सम मे बी इक्वल टू 25% ऑफ 240। 160 के 15% में क्या जोड़ दिया जाए ताकि जो हमारा सम है वो 240 का 25% के बराबर हो जाए। तो हमें ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या जोड़ दें कि ये वाली वैल्यू बन जाए। तो पहले तो हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, 160 का 15%। अगर 160 का 15% निकालोगे तो देखो कितना होगा, मुझे पता है कि परसेंट हटेगा तो 2 जीरो लगने चाहिए थे। अब 2 जीरो नहीं लग पा रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, एक जीरो हटा देता हूँ और एक पॉइंट लगा देता हूँ, और इसको फिर मैं डायरेक्टली 15 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा, 15 6 90 और 15 के नाम 24 हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा, 24.0 बनेगा, तो 24 इसको कंसिडर कर लेते हैं। 240 का 25% क्या होता है। अब देखो जिनको नहीं पता है 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, और 25/100 को क्या लिखा जा सकता है, 1/4। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 240 का कितना बनाना है हमें, 240 का हमें 1/4 चाहिए। तो अगर 240 का 1/4 चाहिए, अगर 240 का 25% यानी कि 1/4, 1/4 चाहिए तो कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो इस 24 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये 60 बन जाए, बताओ भैया। 24 में 24 जोड़ेंगे 48 बनेगा, 24 में 60 जोड़ेंगे कितना, 84 बनेगा। इतना जोड़ेंगे तो ये तो 80 20 108 बनेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 36 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 24 में मैं 36 जोड़ देता हूँ तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ भी था क्या इस क्वेश्चन में, नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉटेड ग्रुप ए। एक कॉलेज है जिसमें 40% स्टूडेंट्स को ग्रुप ए अलॉट कर दिया गया है, बचे हुए का 75% जो है उन्हें ग्रुप बी अलॉट कर दिया गया है, और लास्ट में जो बचे 12 स्टूडेंट उनको ग्रुप सी दे दिया गया है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। देखो सबसे पहले कोई भी चीज़ खुद में क्या होती है, 100% होती है, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे, तो जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो तो 100 होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, उन्हें 100% मान लेता हूँ, लेकिन 100% मानने से बेहतर है 100x मान लेता हूँ। तो अब इसमें से क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट का जो 40% था, टोटल स्टूडेंट का 40% कितना होगा, टोटल स्टूडेंट का जो 40% बनेगा वो बनेगा 40x।
तो जो 40x है उन्हें कौन सा ग्रुप दे दिया गया है, तो उन्हें ग्रुप ए दे दिया गया है। अब बचे हुए का 75%, अगर 40x इधर आ गया तो बचा कितना, तो हम बोलेंगे जो हमारे पास में बचा है वो बचा है 60x। अब इस 60x का 75%, 60x का 75% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मैंने तुम्हें बता रखा है 75% की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 3/4 के बराबर होती है। यानी कि इस 60 का कितना, इस 60 का 3/4। तो अगर 60x का जो है 3/4 इधर दे दिया गया जो कि ग्रुप बी को अलॉट कर दिया गया, ये ग्रुप बी हो गया। तो बचा कितना, अगर ये 75% है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 25%। 25% होगी कि नहीं होगी बताना, 25% होगी। 25% का मतलब कितना, 1/4। 1/4 का मतलब कितना, 60x का 1/4। अगर ये 60x 1/4 इन्हें ग्रुप सी दिया गया है और इसकी वैल्यू हमें पता है कितने के बराबर है, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें पता है 12 के बराबर है। तो 60x इंटू 1/4, देखो 25% भी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं लिखूँ कि 60x का 25%, तभी भी कोई गलत नहीं है। चाहे मैं 1/4 लिखूँ, चाहे मैं 25% लिखूँ, दोनों ही क्या है, एक ही बात है, दोनों बिल्कुल सही है। तो 60x का 1/4 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 12 स्टूडेंट के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से 60x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 के बराबर आ जाएगी। तो x की वैल्यू 48/60। टोटल थे कितने, तो टोटल थे 100x। तो अभी क्या 100x की वैल्यू निकाल सकते हो मेरे भाई, 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48/60 इंटू 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से 48 को 8 बार में काट देंगे, तो 100x की वैल्यू 80 के बराबर आ जाएगी। किस ऑप्शन पर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल और लॉजिकल तरीके से बताने की कोशिश की है। जब आप खुद से इसको पेन उठा करके सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लोगे। 100 में से 40 चले गए तो 60 आ गए, 60 में से उसका 75% चले गए तो बचे कितने, 25%। तो मुझे ये वाली डायरेक्ट लाइन लिखनी थी, ये वाली डायरेक्ट लाइन लिखना, उसके बाद दूसरी तीसरी लाइन में हमारा आंसर सॉल्व हो जाता, ठीक है। अब यहाँ से कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं। एक्स की वैल्यू ये है, चाहे तो ए के बता सकते हैं, चाहे तो बी के बता सकते हैं। कुछ भी वैल्यू हमसे पूछेगा तो हम सारी वैल्यूज़ को बता सकते हैं। तो अब हमारे सामने आ गया है कॉन्सेप्ट सक्सेसिव का। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ये सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। सक्सेसिव का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स कुछ चेंज करते हैं। जैसे मेरा मन हुआ तो मैंने 10% घटा दिया, फिर मेरा मन हुआ तो मैंने 10% से बढ़ा दिया, फिर मेरा मन खराब हुआ तो मैंने 20% और बढ़ा दिया। तो मल्टीपल टाइम्स जब हम किसी भी चीज़ में चेंजमेंट करते हैं ना, उसको ही बोला जाता है सक्सेसिव। यानी कि कई बार किया गया चेंज, मल्टीपल टाइम्स परसेंटेज में चेंज करना, वही हमारा क्या कहलाता है, सक्सेसिव कहलाता है। बात करें सक्सेसिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो दो मेथड होते हैं। पहला हमारा मेथड कौन सा होता है, तो पहला मेथड होता है हमारा सिंपल फार्मूला बेस्ड, यानी कि फार्मूला हमें पता है सक्सेसिव का, वहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो इसका होता है वो होता है रेशियो मेथड, यानी कि अनुपात वाला मेथड। अब हमें ये बात भी पता होना चाहिए कि कब कौन सा मेथड हमें लगाना है। तो जैसे सिंपल वाला फार्मूला लिखा है ना, सिंपल फार्मूला, तो इसको तभी लगाते हैं जब वैल्यू क्या दी गई हो, नॉर्मल परसेंटेज में दी गई हो। जैसे 10%, 20%, 25%, 40% या 50%। रेशियो मेथड कब लगाते हैं, रेशियो मेथड वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमारी वैल्यूज़ ना फ्रैक्शनल परसेंटेज में दी गई हो। किस में, फ्रैक्शनल परसेंटेज में दी गई हो, फ्रैक्शनल परसेंटेज। जैसे 11 सही 1/9%, 9 सही 1/11%, या फिर 16 सही 2/3%, या फिर 33 सही 1/3%। अब अगर ये परसेंट मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या तुम इनको जोड़ या घटा पाओगे, बताओ पहली बात, नहीं घटा पाओगे। 11 सही 1/9, 9 सही 1/11, इन दोनों को अगर मैं जोड़ने के लिए बोल दूंगा तो क्या ही वैल्यू जोड़ दोगे, तुम्हें भी नहीं पता रहेगा, और कहीं पर तुमने एक मिस्टेक कर दी ना पॉइंट भर की भी, तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन उड़ जाएगा। तो जब कभी फ्रैक्शनल परसेंटेज आएंगे तो वहाँ पर हम रेशियो मेथड लगाएंगे, जब कभी सिंपल वाले परसेंटेज आ जाएंगे तो वहाँ पर हम सिंपल या फॉर्मूला बेस्ड लगाएंगे। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमने बात की सिंपल फार्मूले की, सिंपल फार्मूला आखिर कहता क्या है। तो बात करें सक्सेसिव का जो सिंपल फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला, तो सक्सेसिव का जो सिंपल फार्मूला होता है वो ये होता है कि देखो, पहले अगर हमने कुछ a% इंक्रीज़ किया किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ है उसमें हमने पहले a% इंक्रीज़ किया, फिर बाद में मैंने क्या किया, बाद में उसमें मैंने b% का और इंक्रीज़ कर दिया। तो अब हमारा जो सक्सेसिव का फॉर्मूला बनेगा ना, वो बनेगा a + b प्लस का AB/100। यहाँ पर a क्या है, a है पहली बार हमने कितना परसेंट इंक्रीज़ किया, b क्या है दोबारा से हमने कितना परसेंट का इंक्रीज़ किया, और फिर AB यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर उसका 100। तो ये जो होगा ये क्या होगा, ओवरऑल चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा ओवरऑल चेंजमेंट कितना होगा। तो ये है सक्सेसिव का सिंपल फॉर्मूला। आगे इसको और डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कभी कभी केस क्या बनेगा कि बढ़ाएंगे, कभी घटाएंगे, कभी दोनों को घटाएंगे, कभी एक बढ़ेगा, कभी एक घटेगा, कभी दोनों बढ़ेंगे। तो सभी ना अलग अलग जो भी वेरिएशंस हैं उनको देख लेते हैं। अब जैसे मैंने पहले बताया कि A% बढ़ा दिया है, बाद में मैंने B% से भी बढ़ा दिया है, तो हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा A प्लस B प्लस का AB/100। ठीक है। अब दोबारा से केस क्या बन सकता है? एक बार केस ये बनेगा कि हमने A% तो इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन दोबारा मेरा मूड ख़राब हुआ तो मैंने क्या किया? मैंने B% डिक्रीज़ कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बहुत ही सिंपल है। ये प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, ये माइनस में है तो यहाँ पे क्या करेंगे? जो जैसा है जिसके साथ में किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है तो प्लस में होगा, घटाया जा रहा है तो माइनस में होगा। तो B क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है, तो B की वैल्यू माइनस में होगी। अभी इन दोनों का प्रोडक्ट, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है? माइनस। तो माइनस का AB/100। ठीक है। जो जैसा होगा, प्लस में होगा तो प्लस में रख दो, माइनस में है तो माइनस में रख दो। अब अगर यहाँ पे दूसरा केस हमारे पास में ये बनता है कि दोनों ही घटा रहे हैं, यानी कि A% डिक्रीज़ कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? फिर उसको हम B% और डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या केस बनेगा? A माइनस किया है, माइनस का B, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट अब क्या होगा? माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। तो प्लस का AB/100 बन जाएगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। और ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये है नेट चेंज। ये क्या वैल्यू है? ये है वैल्यू नेट चेंज की, यानी कि इतने % का नेट होगा। प्लस आएगा तो बढ़ेगा, माइनस आएगा तो घटेगा। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि मैंने किसी भी नंबर को 10% इंक्रीज़ कर दिया, बाद में मेरा मूड और अच्छा था तो मैंने क्या किया? 11% और बढ़ा दिया। पहले मैंने 10% बढ़ाया, बाद में मैंने 11% बढ़ाया। इसका सक्सेसिव क्या होगा? इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा? 21। फिर प्लस का AB/100, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 110। 110/100 करेंगे तो कितना होगा? 1.1, यानी कि कितना बन जाएगा ये? तो ये बन जाएगा 22.1%। ये वैल्यू क्या है? ये नेट चेंज होगी। इन दोनों को करने के बाद में जो हमारे पास में नेट वैल्यू मिलेगी उसमें इतने का क्या होगा? इंक्रीजमेंट होगा, यानी कि प्लस में आया है तो इंक्रीज होगा। अगला ले लेते हैं हमारे पास में। अगला जैसे मैंने ले लिया 11% इंक्रीज किया है एंड 12% मैंने फिर से इंक्रीज किया है। तो पहले मैंने 11% बढ़ाया, फिर मैंने 12% बढ़ाया। तो अब इसका अगर सक्सेसिव सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? A प्लस B, इन दोनों को जोड़ लो। 12 1 13 10 कितना होगा? 23 बनेगा। तो 23 प्लस का इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 132। लेकिन 100 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर पॉइंट भी लग जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में कितना बन जाएगा? 24.32%। तो ये दो सक्सेसिव सॉल्व करने के बाद में मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसमें इतने का क्या होगा? नेट इंक्रीजमेंट होगा, क्योंकि प्लस में आया है तो क्या होगा? इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक माइनस वाला भी देख लें क्या? एक माइनस वाला भी सक्सेसिव देख लें। ओके, जैसे कि मैंने पहले क्या किया? मैंने पहले 20% से बढ़ा दिया है एंड फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने 25% डिक्रीज कर दिया। इसको सॉल्व करें क्या? ये प्लस में है, ये माइनस में है। प्लस इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज है मतलब माइनस में होगा। तो हमें क्या करना होता है? A प्लस बी लेना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 20 माइनस 25 होगा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो कितना बनेगा? माइनस में ही आएगा। माइनस 25 दूना कितना होता है? 50। तो 500/100, 500/100 यानी कि कितना? माइनस का 5। तो ये कितना बन जाएगा? 20 माइनस का 30। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 10%। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल 10% की कमी होगी। ठीक है। अगर आप ऐसे इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। कोई भी चीज़ थी 100, पहले 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाया तो कितनी बन जाएगी? 120। अब मुझे इसका 25% कम करना है। 25% कम करने का मतलब कितना है? 1/4 कर देना है। 1/4 की कमी करनी है। तो अगर मैं 120 में 1/4 की कमी करूँगा तो कितने की कमी करूँगा? बोलेंगे 30 की कमी। 30 की कमी होने के बाद में चीज़ कितनी हो जाएगी? 90। 100 की चीज़ थी, फाइनली कितनी बन गई? 90। कितने की कमी हो गई? तो हम बोलेंगे 10% की कमी हो गई। ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेसिव वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब अगर सक्सेसिव का जो सिंपल फॉर्मूला था वो समझ में आ गया, तो अब इसका जो भी रेशियो मेथड था उसको देख लेते हैं। रेशियो मेथड क्या बोल रहा था हमारे पास में? यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, रेशियो मेथड। देखो, रेशियो मेथड वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें क्या दिया गया होगा? फ्रैक्शनल परसेंटेज दिए गए होंगे। जैसे कौन कौन से फ्रैक्शनल परसेंटेज थे?
तो ये लगाते हैं तब जब हमें दिया गया होगा फ्रैक्शनल परसेंटेज, फ्रैक्शनल यानी कि बटा वाला परसेंटेज, फ्रैक्शनल परसेंटेज होगा। जैसे 11 सही 1/9%, कितने की वैल्यू है ये, 1/9 की। फिर दूसरी वैल्यू हमारे पास 9 सही 1/11%, ये कितने की वैल्यू है, तो ये 1/11 की वैल्यू है। फिर हमारे पास में एक और वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, कितने की वैल्यू है ये, तो ये 1/6 की वैल्यू है। फिर हमारे पास में एक और वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, ये कितने की वैल्यू होती है, तो ये होती है 1/3 की। इसी तरीके से 66 सही 2/3 होता है, जिसको कि हम 2/3 लिख सकते हैं। 37.5 होता है, जिसको 3/8 लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि कोई भी नंबर है, उसमें मैंने पहले क्या किया, तो उसमें जो मैंने पहले किया वो ये किया कि मैंने 11 सही 1/9% का इंक्रीजमेंट कर दिया। फिर क्या कर दिया मैंने, फिर मेरा जो मूड था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 9 सही 1/11% क्या कर दिया, कमी कर दी। अब अगर तुम इन दोनों को जोड़ करके फिर उसका डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो पता नहीं क्या करोगे तुम, और गलत कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास में जो मेथड आता है वो मेथड आता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड ये कहता है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी आती है नेट वाली वैल्यू, ठीक है। 11 सही 1/9% का मतलब क्या है, ये है 1/9 की वैल्यू। 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब ये होता है, इसको मैं लिखूँ तो 1/9 लिख सकता हूँ, यानी कि 9 में कितने की बढ़त की हमने, 1 की बढ़त की। 9 में 1 की बढ़त की, यानी कि 9 से कितना बना दिया उसको, 10 बना दिया। ये कितना है, तो ये हमारा 1/11, यानी कि 11 में कितने की कमी कर दी, 1 की कमी कर दी। 11 में कितने हिस्से की कमी कर दी, 1 हिस्से की कमी कर दी। तो ये पहला वाला है। 9 में कितने का इंक्रीजमेंट किया, 1 का इंक्रीजमेंट किया। तो 9 से इसको कितना बना दिया, तो 9 से इसको हमने बना दिया है 10। इसमें 11 था, ये 11 था, 11 में हमने क्या किया, 1 की कमी कर दी, तो इसको हमने कितना बना दिया बताओ मुझे, तो इसको हमने भी 10 बना दिया। अगर इसको हमने 10 बना दिया तो अब मुझे बताओ ओवरऑल कितने का चेंजमेंट आएगा, बता सकते हैं क्या। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 99, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100। यानी कि पहले जो हमारी वैल्यू थी वो थी 99, बाद में कितनी बन गई, तो बाद में वो बन गई है 100। यानी कि 99 की चीज़ अब हमारी 100 की बन गई है। ये क्या आया है, तो ये आया है ओवरऑल चेंज। क्या आया है ये, तो ये आया है ओवरऑल चेंज। यानी कि इन दोनों सक्सेसिव को सॉल्व करने के बाद में हमारी जो वैल्यू होगी वो पहले 99 थी, तो अब वो 100 बन जाएगी। यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कितने परसेंट का ओवरऑल चेंज आएगा, तो हम बोलेंगे 1 का तो बढ़त हुई है, 1 की बढ़त हुई है, लेकिन ये बढ़त 99 पर हुई है। और परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, पॉइंट हो जाएगा 1 और फिर से 1 आ जाएगा, तो 1.01%। इतने परसेंट का क्या होगा, इतने परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब मैंने बोल दिया है कि पहले मैंने क्या किया, तो पहले मैंने कर दिया है 10% का इंक्रीजमेंट। पहले मैंने कर दिया 10% का इंक्रीजमेंट और फिर बाद में मैंने कर दिया 11 सही 1/9% का डिक्रीजमेंट। रेशियो मेथड लगाओ, सक्सेसिव का फॉर्मूला सिंपल वाला लगाओगे कहीं पे गलती कर दोगे, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगा लेंगे रेशियो। क्यों, क्योंकि बटे वाली वैल्यू दी गई है। 10% का मतलब क्या है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 में कितना चेंज, तो 1 का चेंज। यहाँ पे क्या बढ़त हुई है, तो 10 की वैल्यू को हमने कितना बना दिया, 11 बना दिया। 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, ये कितने की वैल्यू है, तो हम बोलेंगे 1/9 की। 9 में कितने का चेंज, 1 का चेंज। क्या किया है, कम किया है। तो 9 की वैल्यू को हमने 1 कम कर दिया तो कितनी बना दिया, 8 बना दिया। ओवरऑल कितने का फ़र्क पड़ा, देखो यहाँ पे चाहो तो इन दोनों को 2 से काट भी सकते हो, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो फाइनली कट हो सकता है। लेकिन अगर नहीं कट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर नहीं कट करते हो, अगर नहीं कट करते हो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 88। यानी कि पहले हमारी वैल्यू 90 थी, बाद में 88 बन गई। हुआ क्या है, तो हम बोलेंगे 2 की कमी हुई है, और ये 2 की कमी कितने बेस पर हुई है, 90 पर। ये तो फ्रैक्शन हुआ, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% करना पड़ेगा। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -20/9%। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, -2.22%। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि कमी हुई है, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे हमारे पास में दिया गया है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 50% इज इक्विवेलेंट टू। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले 50% की छूट दी गई, फिर उसका 50% और छूट हमने दे दी, तो वो कितने के बराबर होगी, नेट छूट। तो सक्सेसिव लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये 50% है, ये 50% है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब क्या है, कमी की जा रही है। डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं।
तो पहला वाला परसेंटेज क्या है हमारा, -50% डिक्रीज कर रहा है, दूसरा वाला परसेंटेज हमारा 50% डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सिंपल परसेंटेज है, नॉर्मल भी लगा सकते हो। पहला वाला -50, दूसरा वाला -50, फिर क्या होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस और माइनस का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस में बनेगा। 2500/100 यानी कि कितना, 25। तो अभी अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये -100 + 25 = कितने के बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे -75% के बराबर। ये क्या है, तो ये बोल रहा है -75% ओवरऑल की क्या होगी, कमी हो जाएगी, इतने की छूट हो जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अगर रेशियो मेथड से करना चाहते हो तो रेशियो से भी कर सकते हो। 50% का मतलब क्या है, 1/2। 2 पर क्या किया हमने, 1 की कमी की तो 1 बन गया। 2 पर हमने क्या किया, 1 की कमी की। इन दोनों को प्रोडक्ट करो, 2 दूनी 4, 1 गुणे 1 1। पहले 4 था, अभी कितना बन गया, 1 बन गया। हुआ क्या है, तो हम बोलेंगे -3 की कमी हुई है। -3 की कमी 4 पर हुई है, और 3/4 का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा 75% के बराबर। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि 75% जो है वो छूट दी गई है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन हलवा था, हलवे को हजम करना सीखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो इसके बाद में ओवरऑल कितने का चेंजमेंट होता है। पहले क्या किया जा रहा है, पहले 10% बढ़ा रहे हैं, फिर बाद में 10% की कमी कर रहे हैं। तो पहले 10% बढ़ा दिया, बाद में 10% कमी कर दी। प्लस और माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, -100/100 यानी कि कितना, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, -1% की क्या हो जाएगी, कमी। -1% की नहीं, 1% की कमी होगी। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि कमी हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीजेज बाई 1%। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहो तो बेसिक रेशियो मेथड से भी करना चाहो तो उससे भी लगा सकते हो, वो भी लग जाएगा। 10% में हमने पहले क्या किया, इंक्रीज किया। पहले 10% बढ़ाया है तो 10 से क्या हो जाएगा, 11। बाद में 10% की कमी की, यानी कि 10 से कितना हो गया, 9। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 100, और ये 99। तो कितने की कमी की, तो हम बोलेंगे 1 की कमी की है 100 पर, यानी कि कितना कर दिया, 1% की कमी की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, तो हमें क्या बताना है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज बताना है। देखो क्वेश्चन हलवा है, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या में 20% की इंक्रीजमेंट कर दी। एक संख्या में पहले 20% हमने बढ़ा दिया तो प्लस का 20 होगा, फिर 10% की कमी कर दी तो -10, प्लस माइनस क्या होगा, प्रोडक्ट माइनस में होगा, -200/100 यानी कि कितना, -2। तो 20 - 12 कितने के बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 8% के बराबर। लेकिन ये तो प्लस में आया, प्लस में आया इसका मतलब क्या होगा, प्लस में आया इसका मतलब 8% का क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रेशियो से करना चाहो रेशियो से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इफ प्राइस ऑफ अ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 25% एंड देन इंक्रीज बाई 20%, देन द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ बुक विल बी। पहले हमने क्या किया, बुक की कीमत में पहले हमने 25% की कमी कर दी, तो पहला परसेंटेज हमारा क्या बोल रहे हैं, -25। दूसरा बाद में क्या किया, इंक्रीज कर दिया है 20% से, बाद में हमने 20% की वृद्धि कर दी है, तो ये हमारा +20 होगा। प्लस और माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, -25 दूनी 50 और 500/100 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा -5। अभी सॉल्व कर लें क्या, -30 + 20 कितने के बराबर हो जाएगा, ओवरऑल ओवरऑल होगा -10%। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि 10% का जो है वो डिक्रीजमेंट हुआ है, कमी हुई है। किस ऑप्शन पर है, पहले ऑप्शन पर है। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाई 20%। पहले सैलरी में हमने क्या किया, 20% बढ़ा दिया, बाद में हमने सैलरी 20% की कमी कर दी। तो अभी इन दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो कितना बन जाएगा, -4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 20 से 20 कट जाएगा, -4%। 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखो, अगर परसेंटेज सेम है, अगर x% हमने क्या किया, x% बढ़ाया और x% कमी की, तो नेट चेंज क्या होगा, तो जो हमारे पास में नेट चेंज बनेगा ना, देखो एक बार +x एक बार -x, तो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास में क्या, हमारे पास में जो बचेगा वो बचेगा x² 100%। ये नेट चेंज हो जाएगा। देखो 20 और 20 कितना होता, स्क्वायर करते तो 400, 400/100 तो कितना हो जाता इसका परसेंटेज, तो ये 0 से 0 कट जाता, 4% का ओवरऑल नेट चेंज आता। ठीक है, तो इतने का क्या होगा, इतने की कमी आएगी अगर जब कभी परसेंटेज सेम दिया गया, नहीं तो इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो, आसान सा होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन जो है 29 बोल रहा है द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीजेज बाई 20%। चावल की कीमत 20% कम हो जाती है। जो पैसा पहले 40 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है हमारा कितने के, तो ये इक्वल होता है हमारा एक्सपेंडिचर के बराबर। एक्सपेंडिचर, प्राइस क्या है, तो प्राइस है हमारी कीमत, कीमत और खपत का जो गुणा होता है, कीमत और खपत का जो गुणा होता है वो इक्वल होता है हमारे कितने, खर्च के बराबर। इस फॉर्मूले को समझने के लिए ना हम इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास एक बाबू भाई साहब है। बाबू भाई साहब कुछ बाजार से चीनी लानी है, तो बाबू भाई साहब बाजार जाते हैं तो दुकान वाला उन्हें बोलता है कि बाबू भाई 40 रुपये जो है वो रेट चल रहा है, 40 रुपये पर केजी रेट चल रहा है। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है अच्छा तुम एक काम करो 5 किलो चीनी तौल दो। 5 किलो चीनी के लिए इनको जो खर्च देना पड़ता है वो कितना देना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे 200 रुपये। ये बात तो सभी को पता है कि अगर एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 2 पेन लूँगा तो मेरा खर्चा बैठेगा वो 10 रुपये बैठेगा। ठीक है, ये तो बेसिक लॉजिक है, सबको पता है। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक काम होता है कि 5 किलो चीनी तो अपने घर ले आएंगे। अब ये 5 किलो चीनी ला करके अपने घर में खाएंगे पियेंगे, तो अब इनकी जो चीनी है 10-15 दिन चलेगी, तो ये 10-15 दिन बाद फिर जाते हैं बाजार। अब इन्हें पता चलता है कि जो चीनी पहले 40 रुपये किलो थी अब वो चीनी हो गई है 50 रुपये किलो। 40 रुपये वाली चीनी अब हो गई है 50 रुपये किलो। लेकिन ये भाई साहब तो रुपए तो 200 ही लेकर के आए हैं। अब जब ये रुपए 200 लेकर के आए हैं तो एक काम करते हैं, ठीक है अच्छा तुम मुझे 4 किलो चीनी दे दो, तो 200 रुपये में 4 किलो चीनी ले आते हैं। यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है सर, मुझे ये दिख रहा है कि प्राइस जो था वो तो चेंज हो गया, कंजम्पशन भी चेंज हो गया, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम है हमारा। यानी कि हमारा जो खर्च है वो क्या है, हमारा जो खर्च है वो बराबर है। अगर एक्सपेंडिचर सेम होगा, अगर एक्सपेंडिचर सेम होगा तो जो प्राइस का और कंजम्पशन का रेशियो है ना वो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। सर ये क्या बात बोल दी आपने, हमें कुछ समझ में नहीं आया। देखो प्राइस जो था उसका रेशियो पहले कितना था, पहले 40 था 50 था, रेशियो लोगे तो प्राइस का रेशियो कितना बनेगा, 4 और 5 का बनेगा। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, प्राइस का जो रेशियो है वो कितना हुआ 4 और 5 का। ठीक है, कंजम्पशन का रेशियो कितना हो गया, जो कंजम्पशन का रेशियो हो गया 5 और 4 का। एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर सेम है। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं, वाइस वर्सा हो जाते हैं। प्राइस अगर 4 और 5 है तो कंजम्पशन क्या होगा, 5 और 4 होगा। यानी कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो हमारा प्राइस और कंजम्पशन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, आप नोट बना करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है देन the ratio of then the ratio of price and consumption will be vice versa, will be वाइस वर्सा। यानी कि क्या होंगे, एक दूसरे का उल्टा होंगे। एक दूसरे का क्या होंगे, तो एक दूसरे का उल्टा होंगे। ठीक है, अब देखो चीज़ें समझ में आ गई ना, प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड। यहाँ पर अगर देखोगे तो जैसे मैंने फिर से एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, 50 रुपये किलो चीनी थी, 3 किलो चीनी लाते हैं तो कितना इनका हिसाब किताब बैठेगा, तो हम बोलेंगे 150 रुपये इनका हिसाब किताब बैठेगा। फिर बाद में जाते हैं तो क्या होता है, चीनी की जो कीमत है ना वो 75 रुपये किलो हो जाती है। अब चीनी की कीमत जो है वो 75 रुपये किलो हो जाती है। रुपए तो ये 150 ही लाए हैं, रुपए तो ये 150 ही लाए हैं, तो अब ये कितनी चीनी लेके जाएंगे, देखो 25 दूनी 50, 25 नहीं 75। प्राइस का रेशियो 2 और 3 का है तो कंजम्पशन का रेशियो कितना होना चाहिए, 3 और 2 का होना चाहिए। 75 गुणे 2 कितना होता है, 150 बन जाता। ठीक है, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की बात की है कि एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो प्राइस और कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का वाइस वर्सा होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं रेशियो मेथड से, हम सॉल्व करते हैं रेशियो मेथड से। चाहो तो सक्सेसिव भी लगा सकते हो, बट एक काम करते हैं, रेशियो मेथड आसान होता है क्योंकि प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस में कुछ चेंज किया, कंजम्पशन में कुछ चेंज किया, तो क्या होता है यहाँ पर एक तरीके से ये सक्सेसिव बैठ जाता है, एक तरीके से ये क्या हो जाता है, तो ये एक तरीके से सक्सेसिव बैठ जाता है। तो यहाँ पर हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा ईजी होता है। अच्छा, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, अगर इसी की जगह पर मैं यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया रख दूँ तो क्या यहाँ पर भी मैं रेशियो मेथड लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ।
देखो कंपेयर करो तो सेम ही फॉर्मूला तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो अगर जब हमें लेंथ और ब्रेथ में कुछ चेंज दिया गया होगा, एरिया में चेंज पूछा जाएगा, तो वहाँ पर भी हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये वॉल्यूम बनेगा। यहाँ पर भी मैं रेशियो मेथड लगा सकता हूँ। फिर हमारे पास में एक क्वेश्चन बनते हैं पॉपुलेशन वाले। हर साल कुछ पॉपुलेशन क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, वहाँ पर सक्सेसफुल लगेगा, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। क्यों? क्योंकि हर साल पॉपुलेशन कुछ बढ़ रही होती है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4 टाइप के, जहाँ पर हम क्या लगाते हैं, जहाँ पर हम लगाते हैं रेशियो मेथड, जहाँ पर हम अप्लाई करते हैं रेशियो मेथड। प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाले में लेंथ ब्रेथ में चेंज होगा तो एरिया में क्या चेंज होगा, यहाँ पर रेशियो मेथड लगाते हैं। लेंथ ब्रेथ हाइट में वॉल्यूम में चेंज होगा तो यहाँ पर रेशियो मेथड लगाते हैं। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में वहाँ पर भी हम रेशियो मेथड लगाते हैं। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है चावल की कीमत 20% की कमी हो जाती है। जो पैसा पहले 40 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता है। 20% का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे 20% का मतलब है 1/5, यानी कि 5 में कितने की कमी, तो बोलेंगे 1 की कमी। तो हमारा जो प्राइस है, हमारे प्राइस पहले कितना था ओल्ड, और बाद में हमारा प्राइस कितना हुआ। तो पहले अगर हमारा प्राइस 5 यूनिट था तो उसमें 1 की कमी हुई, तो हमारा नया प्राइस क्या हो गया, 4 यूनिट। फिर हमारा नीचे क्या आएगा, कंजम्पशन, हमारा नीचे कंजम्पशन, और फिर एट द एंड इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा एक्सपेंडिचर। फिर इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि हाउ मच राइस कैन बी बॉट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 40 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। जितने पैसे से मैं पहले 40 किलो चावल खरीदता था, उतना ही पैसा है मेरे पास, तो अब बताओ अब मैं कितना चावल खरीद पाऊंगा। यानी कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, सेम है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर है तो मैं एक क्या करता हूँ, सेम मान लेता हूँ। हमारा एक्सपेंडिचर सेम है तो एक एक यूनिट मान लेता हूँ। अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम है तो एक एक यूनिट मान लिया। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। प्राइस हमारा 5 से 4 हो गया, तो हमारा कंजम्पशन क्या हो जाएगा, हमारा जो कंजम्पशन है वो 4 से 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम 40 किलो चावल खरीदते थे, यानी कि ये जो 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी गई है, इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 40 kg के बराबर। हमें इस 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 50 किलो। 4 यूनिट की वैल्यू 40 है, अगर 4 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो क्या होगा, प्राइस और कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो हमारा प्राइस 5 से 4 हुआ तो हमारा कंजम्पशन 4 से 5 बन जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की गई यदि कोई परिवार चीनी पर अपना खर्च अपरिवर्तित रखना चाहता है। यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर नहीं बदलना चाहता है, तो परिवार की चीनी की खपत पर कितने की कमी होगी। देखो बहुत ही सिंपल है, पहले प्राइस, फिर नीचे कंजम्पशन, फिर एक्सपेंडिचर। देखो ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, वरना इसकी कोई लिखने की नीड है क्या, कोई लिखने की नीड नहीं है। इंक्रीज हो रहा है 25%, 25% का मतलब 1/4, यानी कि हमारा जो प्राइस है वो 4 से क्या हो रहा है, हमारा प्राइस 4 से 5 हो गया। एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर सेम है। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो अब हमें क्या बताना है, कंजम्पशन क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। कितने की कमी हुई है, तो हम बोलेंगे पहले 5 यूनिट कंजम्पशन था, अभी 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट की कमी हुई है 5 पर, और 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20%। तो 20% की खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखो अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, बगल में मुंडन था, है ना, पार्टी वगैरह, तुम्हें कुछ खाना पीना हो तो आके खा पी जाओ, बट बैकग्राउंड नॉइज आ रही है थोड़ा सा इग्नोर कर लेना, ठीक है। यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, 20% की क्या कर दी हमने, वृद्धि कर दी, यानी कि 20% का मतलब 1/5, यानी कि पहले प्राइस कितना था, तो पहले जो हमारा प्राइस था वो था 5, बाद में प्राइस क्या हो गया, 6 हो गया। तो जो हमारा कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, एक्सपेंडिचर तो सेम है, अगर एक्सपेंडिचर है तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा, 6 से 5 होगा, क्योंकि रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। कंजम्पशन में क्या हुआ है, 6 से 5 हुआ है, तो हम बोलेंगे 1 की कमी हुई है। 1 की कमी किस बेसिस पे हुई है, तो बोलेंगे 6 पर हुई है। 1/6 का मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, 1/6 हमारा 16.66% के बराबर होता है। परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 16.66% की कमी, ठीक है। क्लियर है सभी को।
क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ रेडियो वॉज रिड्यूस्ड बाई 20%, जब एक रेडियो की कीमत में 20% की कमी कर दी गई तो इसकी जो बिक्री है वो 80% बढ़ गई है। बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? देखो, जो कीमत होगी और जो रेडियो की सेल होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट से ही तो हमारा नेट सेल आएगा। ठीक है, तो रेडियो की कीमत में क्या हुआ है? 20% की कमी हुई है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 पे कितने की कमी? तो बोलेंगे 1 की कमी। तो हमारा अगर ये प्राइस है, प्राइस 5 यूनिट था, बाद में हमारा नया प्राइस क्या हो गया? 1 की कमी हुई तो 4 हो गया। सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो भाई, सेल के बारे में दे दिया गया, इंक्रीज कर जाती है 80%। 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना होगा? 4/5, यानी कि 5 से कितना इंक्रीज हो गया सेल? तो हम बोलेंगे 4 बढ़ गई है। अगर 5 से 4 बढ़ गई है तो अगर पहले 5 यूनिट थे तो अभी कितनी यूनिट हो जाएगी? बोलेंगे 9 यूनिट। इन दोनों के प्रोडक्ट से ही तो हमारा नेट सेल आएगा। इन दोनों के प्रोडक्ट से ही तो हमारा नेट सेल आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 5 × 5 और 9 × 4, ये हो जाएगा 25, और ये कितना? तो ये बन जाएगा 36। कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है नेट में? तो हम बोलेंगे 25 से 36 हो गया, तो 11 का इंक्रीजमेंट हुआ है। 11 का जो इंक्रीजमेंट है वो 25 पर हुआ है। अभी इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। 25 से 100 को काट देंगे 4 बार में, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 44%, यानी कि हम बोल सकते हैं 44% की नेट सेल में क्या होगी? इंक्रीजमेंट होगी। इतनी टोटल क्या होगा? उसके बिक्री पर क्या होगा? फर्क पड़ेगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ टी फॉल्स डाउन बाई 6%, बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्ड इंक्रीज इट्स कंजम्पशन सो एज नॉट टू डिक्रीज एक्सपेंडिचर, यानी कि उसे अपना खर्चा कम नहीं करना है, खर्चा उतना ही रखना है। तो अगर जो चाय का जो प्राइस है वो 6% कम हो गया है तो खपत कितनी उसको बढ़ा देनी चाहिए। प्राइस के बारे में हमें क्या दिया गया? प्राइस के बारे में हमें दिया गया है कि 6% कम हो जाता है। 6% का मतलब क्या है? 6/100, यानी कि कितना? 3/50, यानी कि प्राइस हमारा क्या हो रहा है? 50 में 3 की कमी, प्राइस हमारा 50 से 47 हो रहा है। खर्चा सेम रखना है। अगर खर्चा सेम रखना है तो हमारा जो कंजम्पशन बनेगा वो क्या होगा? प्राइस का जस्ट उल्टा, यानी कंजम्पशन हमारा बनेगा 47 से कितना? तो हम बोलेंगे 47 से बनेगा 50। ये है कंजम्पशन। कितने का कंजम्पशन में इंक्रीजमेंट हुआ है? तो हम बोलेंगे 3 यूनिट का इंक्रीजमेंट। 3 यूनिट का इंक्रीजमेंट जो हुआ है वो कितने पर हुआ है? तो 3 यूनिट का जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो हुआ है 47 पर। ये तो फ्रैक्शन में, इसको क्या मैं परसेंटेज पे कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 300/47%। अब देखो, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो इसमें 67 है, ये वाला ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकता। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। 6 बार में सॉल्व करके देखो। 6 सते 42, 2 6 4 24, 4 28। 6 बार में जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। फिर और क्या करेंगे? कितना बचेगा? 18 बचेगा। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, 6 सही, 18/47%, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। कैसे पता चला? 6 बार में गया तो लास्ट में 2 बचा था, और 2 किस में आ रहा है? इसमें तो 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, लेकिन 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। द प्राइस ऑफ अ कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज्ड बाई 50% एंड इट्स कंजम्पशन डिक्रीज्ड बाई 25%। फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर टू द इनिशियल एक्सपेंडिचर। हमें क्या बताना है? नए एक्सपेंडिचर और पुराने एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है। आता कैसे है? प्राइस को पी से लिख देते हैं, आसानी होगी। प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 50% का। 50% का मतलब 1/2, 2 पर 1 की बढ़त, 2 पर 1 की बढ़त, यानी कि प्राइस हमारा 2 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कंजम्पशन हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है 25%, यानी कि 1/4। 4 पर कितने की कमी? तो बोलेंगे 1 की कमी, यानी कि 3। प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर के बराबर। सॉल्व कर लो। 4 दूनी कितना? 8 रेशियो, और 3 त्रिको 9। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ओल्ड है, ये हमारा ओल्ड एक्सपेंडिचर, और ये हमारा न्यू एक्सपेंडिचर। हमें क्या बताना है? न्यू टू इनिशियल बताना है। तो न्यू और ओल्ड का रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो ओल्ड कितने के बराबर हो जाएगा? 9/8 के बराबर। किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर बी पर है। बहुत से बच्चों ने पहला वाला कर दिया होगा तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आई स्कूटर कॉस्ट 25,000 व्हेन इट इज ब्रांड न्यू। At the end of each year, its value is only 80% of what it was at the beginning of the year. What is the value of the scooter at the end of the 3 year? देखो, ये एक तरीके से ना पॉपुलेशन वाला, जैसा मैंने क्वेश्चन बोला था ना कि हर साल पॉपुलेशन में कुछ चेंजमेंट हो रहा है, तो उस तरीके का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर उसकी कीमत जो है वो 25,000 है
तो प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका जो मूल्य है ना सिर्फ 80% रह जाता है। कितना रह जाता है हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ 80% रह जाता है। अगर कोई भी चीज़ 100% थी, अभी वो 80% है, यानी कि वो कम कितनी हुई, तो बोलेंगे 20%। यानी कि हर साल क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे हर साल 20% की कमी हो रही है। अगर वो खुद की 80% बचती है, मतलब 20 कम हो गई, तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में 20% की कमी होगी। अगर फर्स्ट ईयर में 20% की कमी हुई, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 पर कितने की कमी हुई, 1 की, यानी कि 4 बची। फिर सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर फिर से 20% की कमी होगी, यानी कि 5 पर कितने की कमी, बोलेंगे 1 की कमी। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में भी 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज़ बता दो, मैंने तुम्हें बताया था इसमें भी ना रेशियो वाला मेथड लगा सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारी ओल्ड वैल्यू है, ये हमारी क्या है, तो ये हमारी न्यू वैल्यू है। 5 25, 5 गुणे कितना, 125। तो ओल्ड हमारा वैल्यू 125 यूनिट था, बाद का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 64 यूनिट। हमें क्या बताना है, अंत में उसका कितना वैल्यू है, यही तो है। ये पहले वाली वैल्यू थी, ये नई वाली वैल्यू है। उसी तरीके से ये ओल्ड वाली वैल्यू है और ये न्यू वाली वैल्यू है। तो इस 125 की जो वैल्यू है हमें वो दी गई है कितने के बराबर, तो वो दी गई है हमें 25,000 के बराबर। दी गई है कि नहीं दी गई है, तो यहाँ से क्या मैं 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर है, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, इंटू 200 कितना हो जाएगा, 64 दूना 128 और 2 जीरो, यानी कि 3 सालों के बाद में जो अब कीमत बचेगी ना वो बचेगी 12,800 के बराबर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी चीज़ बोल रहा है कि जो स्कूटर की कीमत है वो साल के अंत में 80% बचती है, अगर 80% बचती है तो कम कितनी हुई होगी, 20%। 20% का मतलब क्या है, 5 पर 1 की कमी, तो 5 से 4 हो गई, 5 से 4 हो गई, 5 से 4 हो गई। कि उसकी उसने बोला था 3 वर्ष के अंत बाद में, तो मतलब पहला साल भी बीत जाएगा, दूसरा साल भी बीतेगा, तीसरा साल भी बीतेगा। तो ओल्ड वैल्यू 125 यूनिट थी, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आई हमारी 200, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 12,800 के बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कि एक डिब्बे में 100 नीली गेंदें हैं, 50 लाल गेंदें हैं और 50 काली गेंदें हैं। 25% नीली गेंदें और 50% लाल गेंदें निकाल ली जाती हैं, तो वर्तमान में काली गेंदों का परसेंटेज हमें बताना है। देखो ब्लू बॉल्स कितनी दी गई हैं, तो ब्लू बॉल्स जो हमें दी गई हैं वो दी गई हैं 100। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल्स यानी कि नीली गेंदें कितनी है, तो बोलेंगे 100। रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स, और फिर हमारे पास में ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स कितनी है ये, तो ये भी हैं 50, और रेड वाली भी कितनी है, 50। अब आगे बोला गया है कि 25% नीली गेंदें। अगर 25% नीली गेंदें, इसका मतलब क्या है, 25% का मतलब 1/4। तो 100 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो हमने क्या किया है, 25 नीली गेंदें, 25 नीली गेंदें और 50% लाल गेंदें। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2 निकाल लिया है। तो रेड कितना है, 50, 50 का 1/2 करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 50 लाल गेंदे। इतना हमने क्या किया, इतना हमने निकाल लिया है। टोटल बॉल्स कितनी थी, अगर हम यहाँ से टोटल बॉल काउंट करें तो टोटल बॉल्स कितनी थी, तो टोटल बॉल्स थी 100, 150, 200। तो 200 टोटल बॉल्स थी, 200 में से हमने 25 नीली और 25 लाल, यानी कि टोटल 50 गेंदें हमने निकाल ली। तो बची कितनी मेरे पास में, अब अगर हमने पास में 200 थी तो अब मेरे पास में बच कितनी गई, बची कितनी, 200 में से 50 निकाली तो बची 150। मेरे पास अभी काली गेंदें कितनी है, 50 काली गेंदें हैं, और मुझे यही तो बताना है इन 50 काली गेंदों का परसेंटेज ही तो बताना है। तो परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना हो जाएगा हमारा, 50 गेंदें हैं, 50 गेंदें कितने में से बची हैं, 150 में से, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। लेकिन ये 1/3 तो फ्रैक्शन में है ना, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33.33%। किस ऑप्शन पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो हमें बताना है बड़ी संख्या क्या होगी। एक ग्रेटर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पर हम बड़ी वाली संख्या को मान लेते हैं, ग्रेटर नंबर हमारा कितना है, तो ग्रेटर नंबर को हम x मान लेते हैं और स्मॉलर नंबर को हम y मान लेते हैं।
जरूरी नहीं कि आप एक्स वाई मानो, आप ग्रेटर को जी भी मान सकते हो, स्मॉलर को एस भी मान सकते हो, बस वो मैंने समझने के लिए ऐसा लिखा है। अब बोला क्या गया है, 40% किसका, बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या का 40% यानी कि 40% ऑफ एक्स जो है वो बराबर है किसके, छोटी संख्या के 60% के, यानी कि 60% ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर यानी कि वाई। तो परसेंट ऑफ से परसेंट ऑफ क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो वाई है, वाई कहाँ आ जाएगा, एक्स के साथ डिवाइड में, और ये जो 40 है, 40 चला जाएगा 60 के साथ में नीचे डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, 60/40 हो जाएगा, 60/40। अभी मैं 20 से काट देता हूँ, तो 20 नहीं 60, 20 दूनी 40। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3 यूनिट, y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2 यूनिट। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया कि यदि संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का योग कितना है, 150 के बराबर, x की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट, y की वैल्यू 2 यूनिट, यानी कि x प्लस वाई जो है वो हमें दिया गया है 150 के बराबर। x कितना है, तो x हमारा 3 यूनिट है, y हमारा 2 यूनिट है। ये रेशियो में है, रेशियो में कोई भी चीज़ होती है तो क्या होती है, वो यूनिट की तरह कंसीडर होती है। तो 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30। और ग्रेटर हमारा कितना है, x वाला हमारा 3 यूनिट के बराबर है। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू हमें पूछी गई है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 90 के बराबर। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा 90। स्मॉलर हमारा 2 यूनिट के बराबर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाती 60। तो अगर स्मॉलर नंबर भी पूछता तो हम बता सकते थे कि उसकी वैल्यू 60 के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है, यदि किसी संख्या का 80% 80 में जोड़ने पर परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें वह संख्या बतानी है। किसी संख्या के जब 80% में हम 80 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में वही नंबर मिल जाता है। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई भी नंबर है मेरा, नंबर को मैं x मान लेता हूँ, यानी कि x के 80% में 80% ऑफ x में 80% ऑफ x में जब हम 80 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वही नंबर मिल जाता है। वही नंबर मिल जाने को मैं क्या बोल सकता हूँ, वही नंबर को मैं x भी लिख सकता हूँ। और x खुद में क्या होगा, x खुद में 100% भी तो होगा, x खुद में क्या होगा 100%। अगर x का 100% निकालेंगे तो वो x ही तो आएगा। तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल रख दी हमने। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये 80% इधर जा करके हो जाएगा माइनस। अगर इधर जा करके माइनस हो जाएगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो 80 है वो हमारा कितने के इक्वल हो जाएगा, 20% ऑफ x के। तो यहाँ से अगर 20% ऑफ x 80 के बराबर है तो यहाँ से मैं 1% निकाल सकता हूँ, है ना, 1% निकाल सकता हूँ। अगर 1% निकाल सकता हूँ तो 100% भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से 1% ऑफ x कितने के इक्वल आ जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 100% यानी कि बाबू की साइड 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो सोना की साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस ऑप्शन पर दिया गया है, इस ऑप्शन पर दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या सभी को, आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है कि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो जो ए है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। 3 लोग हैं, एक ए भाई साहब है, एक बी भाई साहब है, एक सी साहब है। सी अगर 100 है तो क्या बोला गया है, ए सी से 50% बड़ा है। 100 का 50 कितना होगा, 50। तो ए भाई साहब कितने हैं, 150। और वहीं पर बी सी से 25% बड़ा है, तो जो बी भाई साहब है वो 100 से कितने बड़े हैं, तो बोलेंगे 125 बड़े हैं। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ए है वो बी से कितना ज़्यादा है, तो ए भाई साहब बी से कितना ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे जो ए भाई साहब हैं वो बी से 25 ज़्यादा है। ए भाई साहब कितना ज़्यादा है, तो वो 25 ज़्यादा है। ए भाई साहब अगर 25 ज़्यादा है, 25 किससे ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे बेस हमारा बी होगा, बी से ज़्यादा है। ये तो फ्रैक्शन में वो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, 25 से काट देता हूँ 5 बार में कट जाएगा, और फिर 5 से 100 को काट दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 20%। तो जो ए है वो बी से कितना बड़ा है, 20% बड़ा है। किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ पपीते के पेड़ हैं और पपीते के पेड़ों की संख्या का जो 25% है, यानी कि पपीते के पेड़ नहीं बल्कि जितनी संख्या है उसका 25% आम के पेड़ है उतने, और आम की पेड़ जितने हैं उस संख्या का 20% अमरूद के पेड़ है। यदि अमरूद के पेड़ों की संख्या 1500 है तो बगीचे में पेड़ों की संख्या कितनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि बगीचे में टोटल 100x पेड़ होंगे। अगर 100x मानता हूँ तो मुझे सिग्रीगेट करने में थोड़ा सा आसानी होगी। 60% ऑफ द ट्रीज आर पपाया ट्री, कितने परसेंट पेड़ पपाया के पेड़ हैं, तो हम बोलेंगे 60x। 60x किस चीज़ के हैं, तो ये हैं पपाया के पेड़, पपाया ना पपीता के। फिर क्या बोला है, पपाया के पेड़ जितने हैं ना उसका जो 25% है उतने मैंगो ट्रीज हैं। अगर ये 60x है तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4।
तो 60 का 1/4 कितना होगा? 60 का जो 1/4 होगा वो होगा 15x। 15x क्या है? 15x हमारे मैंगो के पेड़ हैं, मैंगो के पेड़ हैं। देखो पपाया के पेड़ों में से नहीं बोल रहा है 25%, बोल रहा है कि पपाया के पेड़ों की संख्या के 25% के बराबर, यानी कि उसका जब 1/4 कर देंगे उस संख्या के बराबर उतने पेड़ हैं मैंगो के। अब जितने मैंगो के पेड़ है ना, इसका 20% संख्या, इसका 20% कितना होगा? इसका 20% मतलब 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी होगी? तो हम बोलेंगे 1/5 की वैल्यू जो होगी वो 3x होगी। और ये जो 3x है ये हमारे किस चीज़ के पेड़ हैं? तो ये हमारे गुआवा के ट्री हैं। और हमें क्वेश्चन में इस गुआवा की वैल्यू दी गई है। इस गुआवा की जो 3x की वैल्यू है वो कितने के बराबर दी गई है? तो वो हमें दी गई है 1500 के बराबर। अगर 3x की वैल्यू 1500 के बराबर है तो यहाँ से क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। अगर x की वैल्यू 500 है तो टोटल पेड़ कितने हैं? तो टोटल पेड़ 100x हैं, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 हमारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है, बाकी के आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ भूलना मत 3 लोगों को टेक्स्ट बुक पास गिव अवे कर रहे हैं। करना क्या है? 150+ लाइक्स करने हैं, एक कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आई होप चीज़ें जो भी मैंने बताई क्लास में आपको समझ में आ गया। कुछ भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हो, किसी पीडीएफ के रिगार्डिंग, कोई बुक की पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए जो भी है कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, क्रश जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हो बिल्कुल शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।